चलो जी, एक चैप्टर और कंप्लीट हो गया आपका। अब आपका नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, वही 12th वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पूरी केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में दूसरे नंबर पे आता है। पहला चैप्टर मैंने बता ही दिया, केमिकल बॉन्डिंग। दूसरा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मरे गिरे 3 क्वेश्चन देता ही देता है। बहुत अच्छा चैप्टर है, बिल्कुल अच्छे से समझना। कंसेप्चुअल चैप्टर है, दिमाग लगा के समझना, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। चलो जी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी बोलते हैं। चैप्टर का नाम लिख लिया आपने, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो इधर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम से ही लग रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है मेरे बच्चों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, डायरेक्शन किधर होती है, वो अपन स्टार्ट करेंगे। पहले अपन इसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। उसमें सबसे पहला हेडिंग आता है टाइप ऑफ सॉल्ट। टाइप ऑफ सॉल्ट। देखिए, 3 तरीके के सॉल्ट अपन पढ़ते हैं। पहला सॉल्ट आता है सिंपल सॉल्ट। कैसा सॉल्ट मेरे बच्चों? सिंपल सॉल्ट। अब इसको कैसे पहचाने साहब, सिंपल सॉल्ट क्या होता है? ठीक है। दूसरा सॉल्ट आता है आपका डबल सॉल्ट। कौन सा आता है मेरे बच्चों? डबल सॉल्ट। और तीसरा सॉल्ट जो आता है वो आता है आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेट सॉल्ट। ये तीसरा सॉल्ट है। तो सबसे पहले अपन कौन से सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे? सिंपल सॉल्ट। तो पहला हेडिंग है आपका सिंपल सॉल्ट। अब देखो कैसे पहचानते हैं सिंपल सॉल्ट को। सबसे सीधा सा तरीका, NaCl को तोड़ो बच्चों, Na+Cl-। ठीक है। K2SO4 को तोड़ो, K+SO4-2। अरे ऐसा और नो। KCl को तोड़ो, K+Cl-। बताओ इसमें कितने टाइप का कैटायन है? संख्या नहीं, टाइप। सब एक ही टाइप का कैटायन है, एक ही टाइप का एनायन है। इसमें भी एक ही टाइप का कैटायन है K+, एक ही टाइप का एनायन है SO4-2। इसमें भी एक ही टाइप का कैटायन, एक ही टाइप का एनायन। अगर मान लेते हैं मैं अगला एग्जांपल लिखूं, जैसे NaKSO4, तो क्या एक ही टाइप के कैटायन है क्या इसमें? नहीं साहब, अलग अलग टाइप के कैटायन आ गए, तो सिंपल तो नहीं है ये। तो सिंपल सॉल्ट की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, द सॉल्ट विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ कैटायन एंड वन टाइप ऑफ एनायन आर कॉल्ड सिंपल सॉल्ट। समझ में आ गया? तो पहले हेडिंग डाल लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है, जो मन करना है कर लो। और पहला हेडिंग डाल लो सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट। अब स्टार लगा लगा के लिखो ए। स्टार लगा के लिखना है या ABCD करके लिखना है? पहला स्टार लिखो, ABCD हटा दो, चाहे ऐसे स्टार लगा दो। पहला स्टार लिखिए, the salt which contain only one type of cation and one type of anion. The salt which contain only one type of cation and one type of anion are called SS, simple salt. Like एग्जाम्पल लिख लो बोर्ड पे से, NaCl, KCl, Na2SO4, K2SO4, कोई सा ही लिख लो, Al2SO4 का ऑल्ट्राइड। एक टाइप का कैटायन, एक टाइप का एनायन होना चाहिए। अब देखो, अगर आप इसको पानी में डाल देते हो साहब, NaCl सॉलिड को आपने एक्वस के अंदर डाल दिया, मतलब पानी के अंदर, तो जैसे ही पानी में डालोगे तो ये Na+ और Cl- में टूट जाएगा। नीचे अपन एक्वस लगा देते ना पानी के अंदर। तो बताओ, क्या कंपाउंड ने पानी के अंदर जाकर अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया कि यस पहले सॉलिड था वो अब एक्वस में कन्वर्ट हो गया? अरे ऐसा और नो। NaCl की फिजिकल प्रॉपर्टी आप जानते हो, सॉलिड होता है, पानी में जाते ही गायब हो जाता है।
अरे सॉलिडनेस डिसअपियर हो जाती है, तो मतलब कंपाउंड लूज इट्स आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, कंपाउंड आर अनस्टेबल इन वाटर, अनस्टेबल है ना पानी के अंदर, कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन वाटर। अगला स्टार लिखिए, कंपाउंड लूज इट्स आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, कंपाउंड लूज इट्स आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। इक्वेशन लिख लो आप, NaCl को तोड़ो, Na+Cl-। अब देखो, जब मैंने NaCl को पानी के अंदर डाला, तो अब हाथ डाल के क्या आप NaCl बाहर निकाल सकते हो कि नहीं? हाथ डालोगे या तो Na पकड़ के आएगा हाथ में, या Cl पकड़ में आएगा। तो या तो आप Na का टेस्ट कर सकते हो या Cl का, यानी कि इसमें हर एक आयन का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आप कर सकते हो, यानी कि इट प्रोवाइड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ ईच आयन। नेक्स्ट लिखिए, इट प्रोवाइड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, it provide identification test of each ions। ठीक है, अब दूसरा आता है आपका कौन सा सॉल्ट मेरे बच्चों? डबल सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट आएगा आपका? डबल, नाम से लग रहा है दो दो, यही है ना। तो कहने का तात्पर्य इसमें पहला पॉइंट क्या हो गया? द सॉल्ट विच कंटेन टू सिंपल सॉल्ट, मतलब दो सिंपल सॉल्ट मिलकर एक डबल सॉल्ट बनाते हैं साहब। कैसे? जैसे पोटाश एलम का फॉर्मूला आता है आपको, पोटाश एलम, एलम जानते हो? फिटकरी, फिटकरी होता है। पोटाश एलम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट चॉइस H2O। बताओ क्या इसमें एक ही टाइप का कैटायन एक ही टाइप का एनायन है क्या? ये सिंपल सॉल्ट है। इसमें भी एक ही टाइप का कैटायन एक ही टाइप का एनायन है, ये भी सिंपल सॉल्ट है। पानी सॉल्ट थोड़ी होता है। अरे सॉल्ट, सॉल्ट का मतलब जो एसिड और बेस से मिलकर बना होता है। तो दो सिंपल सॉल्ट मिलकर बन रहे हैं, इसलिए ये डबल सॉल्ट है। एक और एग्जांपल है इसका, फेरस अमोनियम सल्फेट। कभी गलती से नाम सुनाऊं मोर सॉल्ट, मोहर लवण सुना है? मोर सॉल्ट, फेरस अमोनियम सल्फेट, FeSO4 NH4 2SO4 डॉट 6H2O। बताओ क्या ये सिंपल सॉल्ट है? एक ही टाइप का कैटायन एक ही टाइप का एनायन आ रहा है। क्या ये सिंपल सॉल्ट है? एक ही टाइप का कैटायन एक ही टाइप का एनायन आ रहा है। अगर मान लेते हैं इसको भी पानी में डाल देते हैं, तो बताओ ये पानी में डालते ही कौन कौन से आयन देगा? K+ देगा, SO4-2 देगा, Al+3 देगा, SO4-2 देगा। पानी तो पानी में रहेगा ही। तो कहने का तात्पर्य ये भी पानी में अनस्टेबल होता है। क्या ये पानी में डालते अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है कि? यस सर। क्या इसके एक एक आयन को पकड़ पकड़ कर टेस्ट कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं ना? K+ का कर सकते हैं, SO4-2 का कर सकते हैं, Al+3 का कर सकते हैं। अरे यस सर, नो सर। तो इसमें भी हर एक आयन का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पॉसिबल है। ठीक है, तो स्टार लगा कि पहला पॉइंट लिखे, द सॉल्ट विच इज फॉर्म बाय टू सिंपल सॉल्ट। द सॉल्ट या कंपाउंड कुछ भी लिख लो, विच इज फॉर्म बाय टू सिंपल सॉल्ट आर कॉल्ड डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट एग्जाम्पल लिख लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है करो। ठीक है, अगला लिखिए, दे आर अनस्टेबल इन वाटर। अनस्टेबल है तभी तो पानी में डालते ही टूट गया। दे आर अनस्टेबल इन वाटर। नेक्स्ट लिखिए, दे लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। दे लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट लिखिए, दे प्रोवाइड identification test of each ion। they provide identification test of each ions। ठीक है, दोनों समझ में आ गए, सिंपल सॉल्ट भी आ गया, डबल सॉल्ट भी आ गया।
तीसरा आता है आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या आता है मेरे बच्चों? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेट सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स नाम से लग रहा है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होगी इसकी। अब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है उससे पहले मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल लिख देता हूं। ऐसे जो सॉल्ट होते हैं ना, कभी तो देखे होंगे, अब ये क्या है वो तो अपन एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, ऐसे सॉल्ट कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इसमें बड़े ब्रैकेट के आगे आगे जो लिखा होता है इसे बोलते हैं कैटायन। इसको तोड़ोगे तो ऐसे तोड़ोगे ना, के प्लस FeCl6 माइनस, ऐसे तोड़ोगे। इसे बोलते हैं सीमा, सेंट्रल मेटल एटम। और सीमा से जो चिपका होता है उसे बोलते हैं लिगैंड। अब इसी को तो पढ़ना है पूरे चैप्टर में, LIGAND। ये लिगैंड क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम सीमा क्या होता है, कैटायन किस तरीके से इसके ऊपर चार्ज लाता है। तो अभी तो 5 मिनट बाद आएगी सारी चीजें, तो एक सीधी सी डेफिनेशन तो अपन पढ़ ही लेते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट किसे कहते हैं? द सॉल्ट इन विच सीमा इज सराउंडेड बाय लिगेंड्स। सीमा के चारों तरफ CN होता है, Fe को चारों तरफ से CN घेरे रहता है। कैसे, वो आगे देखेंगे। अभी हाल फिलहाल ध्यान रखो कि यानी या यूं भी कह दो कि वो कंपाउंड जिनमें सीमा और लिगेंड दोनों होते हैं। लिगेंड क्या है वो आने वाला है, 5 मिनट का ब्रेक लो। अब देखो, K4FeCN6 को मैंने पानी के अंदर डाल दिया मेरे बच्चों। काय में डाल दिया? पानी में। जब पानी में डालते हैं तो ये टूटता कैसे है? 4 तो K प्लस हो गया और FeCN6 पे आ जाएगा माइनस का 4, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव होना चाहिए। प्लस का 4 है तो माइनस का 4, क्योंकि जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, तभी कंपाउंड न्यूट्रल होगा। अब बताओ, क्या ये पूरा का पूरा पानी में टूट गया? क्या पूरा कहां टूटा? आगे का हिस्सा टूटा है, ये टूटा, ये यूं का यूं रह गया। साहब ये क्यों नहीं टूटा? क्योंकि देखो, Fe के चारों तरफ 6 CN जुड़े होते हैं, ऐसे 1 CN 2 CN और कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। और पानी के पास इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होती है, इतनी औकात नहीं होती है पानी से जो एनर्जी निकलती है उसकी, कि इनके सारे बॉन्ड को क्या कर सके? तोड़ सके। इसलिए ये पार्शियल हाइड्रोलाइज होता है, पार्शियल डिसोसिएट होता है। एक तरीके से पानी में ये स्टेबल ही होता है, इट इज क्वाइट स्टेबल इन वाटर। जबकि पहले जो पढ़े थे NaCl या पोटाश एलम, वो पूरे टूट गए थे, कुछ बचा ही नहीं था। ये पार्शियल हाइड्रोलाइज होता है। क्या ये हर एक आयन का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट दे सकता है क्या? मान लो मैं आपसे पूछूं Fe+2 का टेस्ट दे सकता है क्या? नहीं। अगर मैं पानी में से पकड़ के निकालूं तो क्या Fe निकल के आएगा क्या अकेला? FeCN6-4 का टेस्ट देगा ये। K का अकेले का दे देगा, लेकिन Fe का अकेले का नहीं देगा। इट नॉट प्रोवाइड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ ईच आयन। ठीक है, ये हर एक आयन का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट नहीं देता है, ये पार्शियल हाइड्रोलाइज होता है, ये पानी के अंदर क्वाइट स्टेबल होता है, हर एक आयन का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट नहीं देता है। तो ऐसे सॉल्ट कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। आपकी समझ में? तो पहले लिखिए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, तीसरा पॉइंट लिखिए द कंपाउंड विच आर फॉर्म बाय central metal atom and ligands. The compounds which are formed by central metal atom and ligands are called complex salt. Next, they are quite stable. They are quite stable in water. They are quite stable in water. Next, they are partial hydrolyzed. They are partial hydrolyzed. Next, not provide identification test of each ions. Not provide identification test of each ions. ये एग्जाम्पल लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
हो गया। अब एक क्वेश्चन लिखो, यहीं लिख देता हूं। which not provide identification test of Fe+2 ion, which not provide identification test of He+2 ion. A FeSO4, B FeCl2, C FeC2O4, D यही लिख देता हूं चलो FeH2O6Cl3। अब मेरे से क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, इनमें से कौन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट नहीं देगा। अब जरा इन एक्वस सॉल्यूशन, ऐसा कोई जरूरी नहीं है पेपर वाला आपको एक्वस सॉल्यूशन लिखे ही, आपको खुद को अंडरस्टूड होना चाहिए कि यार आइडेंटिफिकेशन टेस्ट दे रहा है तो जरूर वो पानी के अंदर डालकर ही डिसोसिएट कर रहा होगा। अब बताओ FeSO4 को तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, Fe+2 SO4-2, अरे ऐसे ही टूटेगा कि नहीं टूटेगा। इसको आप तोड़ोगे तो ये Fe+2 टूटेगा, SO4-2 में टूटेगा, दे तो रहा है टेस्ट। FeCl2 को तोड़ोगे Fe+2 देगा, Cl- देगा, दे तो रहा है Fe+2। FeC2O4 फेरस ऑक्सिलेट Fe+2 देगा और C2O4-2 ऑक्सिलेट, दे तो रहा है Fe+2 का। इसको तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, अंदर वाला जुगाड़ तो यूं का यूं रहता है, FeH2O6, 6 मैंने बाहर लिख दिया, FeH2O6, ठीक है, और ये तुम्हारा बाहर क्या आ रहा है Cl3, FeH2O6 और कितने Cl है, 3 Cl, आगे वाले पे प्लस होता है पीछे वाले पे माइनस है, Cl पे तो माइनस आता है ना, तो माइनस का 3 है तो प्लस का भी 3 आएगा। तो जरा सोच के बताओ क्या इसने Fe+2 का टेस्ट दिया है क्या, कौन से कैटायन का टेस्ट देगा ये, Fe2 6+3 का देगा, Fe+2 का नहीं देगा, इसमें Fe+2 है ही नहीं। तो ये वाला जो चौथा ऑप्शन है, नॉट प्रोवाइड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ Fe+2 आयन, शायद समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। हो गया। अब बात करते हैं जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि साहब लिगैंड क्या होता है। लिगैंड नाम ही अजीब है लेकिन चीज बहुत बढ़िया है। देखिए मैंने कहा था ना FeH2O6+3, देखो अपन अच्छे से जानते हैं, चलो इसको और तोड़ो, इसका मतलब क्या है, Fe के H2 होता है तो न्यूट्रल होता है, पानी के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, तो पूरा पानी तो न्यूट्रल होता है ना, Fe के ऊपर चार्ज है मतलब Fe+3 है, +3 है मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, और अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए ये पानी के इलेक्ट्रॉन को अपने चारों तरफ खींचता है। पानी, पानी तो जानते हो, पानी में O के ऊपर लॉन पेयर होता है, तो ये पानी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, इसलिए इन कंपाउंड को कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। होगा ना, 1 2 3 4 5 6, ये होता है Fe के चारों तरफ लिगैंड। अब लिगैंड की डेफिनेशन क्या है बताओ, कमी किसके पास है इलेक्ट्रॉन की, Fe+3 के पास। मेरे पास पैसे की कमी थी तो मैंने बहुत सारे लोगों से उधार ले लिए, तो मैं तो सेंट्रल मेटल एटम हो गया, जिन्होंने मुझे पैसे दिए वो लिगैंड है, तो ये कहलाते हैं लिगैंड। द स्पीशीज विच आर प्रेजेंट अराउंड सीमा, जो स्पीशीज सीमा को चारों तरफ से घेरे रहती है सेंट्रल मेटल एटम को या सेंट्रल मेटल आयन को या सेंट्रल एटम को, वो कहलाती है लिगैंड। ठीक है, अब देखो ये तो है आपका, मान लेते हैं मेटल, कौन है मेरे बच्चों, मेटल, सेंट्रल मेटल एटम हो गया, और ये तुम्हारा है लिगैंड, लिगैंड के पास लॉन पेयर होते हैं, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इसने तो दिए इलेक्ट्रॉन, तीर चल रहा है, ये लॉन पेयर ले रहा है, तो लॉन पेयर लेने वाला कौन होता है, लुईस एसिड,
इतना तो जानत होंगे, लुईस एसिड। और ये लॉन पेयर दे रहा है तो देने वाला क्या होता है, लुईस बेस। तो बताओ लिगेंड किसका काम करता है, लुईस एसिड का कि लुईस बेस का काम करता है, लुईस बेस का। एसिड किसको बोलते हैं जनरली अपन लोग क्या कहते हैं, जो H प्लस देता है एसिड कहलाता है, H प्लस देता है। और जो लॉन पेयर लेता है वो भी एसिड कहलाता है, लेकिन लुईस एसिड। अरे यस सर, नो सर, ठीक है। और यहां पर ये कौन है, तुम्हारा लुईस बेस। अब देखो लिगेंड लुईस बेस होता है, मतलब लिगेंड लॉन पेयर देता है, मतलब लिगेंड किसी को दे रहा है। तो देने की शर्त क्या है, कोई आपको भीख दे रहा है, आपके पास पैसे की कमी है तो कोई आपको उधार दे रहा है, तो उसके पास क्या शर्त होनी चाहिए कि साहब उसके पास बहुत पैसा होना चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए। तो किसी एटम की या किसी स्पीशीज की बात करें तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो और कम से कम एक लॉन पेयर हो। स्टेबल का मतलब क्या होता है, कोई मॉलिक्यूल स्टेबल है मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और दूसरा उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब उसके पास लॉन पेयर भी होगा। भाई आपको कोई भीख दे रहा है, जैसे आप मान लेते कटोरा लेके किसी के पास चले गए, भाई साहब भीख दे दो, है तो कोई आप क्या किसी भिखारी के पास से चले जाओगे क्या, वो खुद ही भिखारी है बेचारा, तुम्हें कहां से देगा। तो आप किसके पास जाओगे, जो स्टेबल है, जिसके पास पैसा है। अब मान लेते तुम ऐसे आदमी के पास चले गए, साहब उसके पास तो हजार हजार के नोट है, 550-500 के नोट है, तुम्हें कैसे दे देगा। कम से कम उसके पास खुले पैसे भी तो होने चाहिए, और खुले पैसे क्या होते हैं, लॉन पेयर। लॉन मतलब अकेला, पेयर मतलब जोड़ा, इसे बोलते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसको नहीं आता है लॉन पेयर वो भी एक छोटे से एग्जांपल से समझा दूंगा। तो पहले डेफिनेशन लिखे लिगेंड की, लिखे द स्पीशीज विच आर प्रेजेंट अराउंड सीमा। सीमा हिंदी की सीमा नहीं है, CMA सेंट्रल मेटल एटम। द स्पीशीज विच आर प्रेजेंट अराउंड सेंट्रल मेटल एटम आर कॉल्ड लिगेंड, आर कॉल्ड लिगेंड। नेक्स्ट लाइन से लिखी, लिगेंड एक्ट एज अ लुईस बेस, ligand act as a Lewis base because they provide lone pair of electron to central metal atom, because they provide lone pair of electron to central metal atom। कोई जरूरी नहीं सेंट्रल में आपके पास मेटल हो, नॉन मेटल भी आ सकता है जैसे बोरॉन, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम केसेज में मेटल ही आते हैं, इसलिए अपन इसको सेंट्रल एटम बोल देते हैं या सेंट्रल मेटल एटम बोल देते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ओके, अब हेडिंग डालिए, असेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर लिगेंड, असेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर लिगेंड। तो पहली असेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, ए एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट। पहली रिक्वायरमेंट लिखिए, एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट। अभी लिखो मैं समझा देता हूं, एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट। दूसरा, ऑक्टेट मस्ट बी कंप्लीट, ऑक्टेट मस्ट बी कंप्लीट, ऑक्टेट मस्ट बी कंप्लीट। अब बोर्ड पे देखो, काम धाम बंद करो, बोर्ड पे देखो। जैसे मान लेते हैं मैंने कहा NH3, मान लेते हैं मैंने कहा CH4, मान लेते हैं मैंने कहा NH4+, ठीक है। लिगेंड की शर्त क्या है, पहली बात लॉन पेयर उस पर प्रेजेंट है कि नहीं है, दूसरा उसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है। ऑक्टेट हमेशा सेंट्रल एटम का देखा जाता है, इसका देखा जाता है सेंट्रल। NH3 की स्ट्रक्चर देखिए, बताओ N का कॉन्फ़िगरेशन तो जानते हो, N का अब इतना सारा बताने की भी जरूरत नहीं है, आना चाहिए थोड़ा बहुत। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2 2s2 2p3। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 और 2 5। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन बना दो, 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन से जुड़ कौन रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अपन जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब जुड़ रहा है इससे हाइड्रोजन, कौन जुड़ रहा है मेरे बच्चों, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1, या आपने इसका 1 इलेक्ट्रॉन बना दिया हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, ठीक है। ये जाने क्या हो जाता है इसके, एक हाइड्रोजन ये रहा। हाइड्रोजन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है, हर एलिमेंट अपना क्या पूरा करना चाहता है, ऑक्टेट। ऑक्टेट सब हाइड्रोजन का तो ऑक्टेट हुआ ही नहीं, अब तो 12वीं में आ गए। हाइड्रोजन ऑक्टेट कंप्लीट करता है कि ड्यूप्लेट? एच एच ही जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया ना, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, हर एक एच के पास दो दो इलेक्ट्रॉन हो गए एच ही जैसा। अब जरा देखो क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्या? यस सर। और शेयरिंग पे बराबर का होता है, जरा देखो नाइट्रोजन का 2, 2 4, 2 6 और एक ये जो बच रहा है ये इसके पास लॉन पेयर बच रहा है ये। तो NH3 में नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, लॉन पेयर होता है। तो बताओ क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है क्या, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट? यस सर। ऑक्टेट पूरा है मतलब ये करोड़पति है। इसके पास खुले पैसे है क्या? यस सर है। सब खुले पैसे एक लॉन पेयर हो कि एक से ज्यादा हो? एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसे बोलते हैं लॉन पेयर। लॉन मतलब अकेला, पेयर मानी जोड़ा, इलेक्ट्रॉन का अकेला पड़ा जोड़ा। ये लॉन पेयर थोड़ी है, ये तो बॉन्ड में बंधे हुए इलेक्ट्रॉन, इसे बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। कि ये करोड़पति आदमी है, इसके पास देखो बंधे पैसे भी हैं 500-500 के नोट, और खुले पैसे भी हैं 10 भी 50 रुपए। खुले होना जरूरी है। अब अपन बात करते हैं CH4 की। ये CH4 की स्ट्रक्चर होती है, ये रही। बताओ एक बॉन्ड में अपन अच्छे से जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो बताओ क्या कार्बन का ऑक्टेट पूरा है क्या? यस सर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब करोड़पति तो है, इसका ऑक्टेट तो पूरा हो रहा है, लेकिन क्या इसके पास खुले पैसे हैं क्या? तो क्या तुमको खुले अपने बॉन्ड तोड़ के देगा? मतलब एक मर्सिडीज में कोई आदमी बैठा है तो दुकान से खुले करा के देगा कि तुम अपने बॉन्ड तोड़ के देगा क्या ये? तो मतलब यहाँ ये लिगेंड का काम नहीं कर रहा है। अब NH4 की स्ट्रक्चर, NH4 का मतलब क्या होता है, NH3 है और एक H प्लस जुड़ा हुआ है, यही तो है। मतलब NH3 ऐसे है NH3। तो साहब अभी तो बताई थी आपने NH3 में, NH3 में एक लॉन पेयर है, लेकिन ये लॉन पेयर किसको दे देता है, H प्लस को दे देता है। क्यों साहब H प्लस को क्यों दे देता है? क्योंकि H प्लस तो भूखा नंगा है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था वो भी दे दिया, तो इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए और 2 ही चाहिए, तभी हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन लेगा। साहब H के पास खुद के पास भी तो इलेक्ट्रॉन था, अरे था तो दे दिया ना H प्लस करते ही। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो थे ना बेचारे नाइट्रोजन के खुले पैसे, वो H प्लस लेके चला गया। तो क्या इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है क्या नाइट्रोजन का? यस सर। 2 2 4 और 2 6, और ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के तो है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में परमानेंट इलेक्ट्रॉन नहीं दिया जाता, आप किसी से उधार लेते हो तो परमानेंट ले लेते हो क्या? पैसे तो इसी के ही बेचारे के, उसने बस ऑक्टेट पूरा या डुप्लेट पूरा करने के लिए लिए हैं। तो मतलब इसका नाइट्रोजन का ऑक्टेट तो पूरा है लेकिन लॉन पेयर नहीं है। तो बताओ यहां लिगेंड का काम कौन करेगा? क्या ये लिगेंड है क्या आपका NH3? यस सर। क्या ये है क्या? नो सर। ये है क्या? नो सर। बताओ ये लिगेंड क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास लॉन पेयर नहीं है। ये लिगेंड क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास लॉन पेयर नहीं है। ये लिगेंड क्यों है? क्योंकि इसकी दोनों शर्त पूरी हो रही है, लॉन पेयर भी है और ऑक्टेट भी पूरा है। शायद समझ में आ गया होगा। अरे यस सर, नो सर, कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया बच्चों? चलिए जी, अब हेडिंग डालते हैं अपन, टाइप ऑफ लिगेंड्स। टाइप ऑफ लिगेंड। देखिए लिगेंड के आप बहुत सारे टाइप पढ़ोगे, मोनोडेंटेट लिगेंड, बाईडेंटेट लिगेंड, ट्राईडेंटेट लिगेंड, टेट्राडेंटेट लिगेंड, पेंटाडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। अब ये सब क्या है, शुरुआत करते हैं पहले से। मोनो मतलब एक, डेंटेट मतलब डोनर, वो लिगेंड जिसमें एक ही देने वाला होता है। मेरा पूरा घर है लेकिन केवल मैं ही कमाने वाला हूं, मैं ही किसी को उधार देता हूं, तो मैं हूं मोनोडेंटेट। मेरे घर में 2 आदमी कमाने वाले, दोनों उधार दे सकते हैं, वो है बाईडेंटेट या डाईडेंटेट लिगेंड। मेरे घर में 3 कमाने वाले हैं, तीनों दे देते हैं उधार, कोई किसको तो कोई किसको, ये है ट्राईडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब द लिगेंड विच कंटेन ओनली वन डोनर। क्या होता है मोनोडेंटेट का मतलब? लिगेंड विच कंटेन
only one donor are called monodentate ligand। क्या कहलाते हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड। अब इनके एग्जाम्पल पढ़ते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड के। आप कोई सा एग्जाम्पल ले लो, इसमें रटने की जरूरत नहीं है, खुद का दिमाग लगाओ, अपने आप ही आपको पता लग जाएगा। साहब एक एग्जाम्पल तो आपने अभी अभी बताया था, मोनिया। अब देखो इसके अंदर हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, लेकिन देता कौन है? केवल NH3 में N देता है। H2O, H तो कभी डोनर हो ही नहीं सकता। H के पास तो बेचारे के पास खुद के पास ही एक इलेक्ट्रॉन होता है, देगा कहां से? H2O में O डोनर है, एक ही डोनर है। ऐसी F माइनस है, अकेला ये। Cl माइनस, ये भी अकेला ही है। OH माइनस में से कौन डोनर है? केवल O डोनर है। जिसमें केवल अकेला ही आदमी डोनर होता है, वो क्या कहलाता है? मोनोडेंटेट लिगेंड। अब इसके बाद अगला आएगा बाइडेंटेट, जो अपन आगे देखेंगे। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अभी तक अपन ने टाइप ऑफ सॉल्ट और लिगेंड की डेफिनेशन पढ़ी है। लिगेंड के टाइप पूरे चलेंगे अब आपके आगे। देखिए ध्यान रखना, शुरुआत का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाके आपके आगे की चीज समझ में आएगी। गैप मत दे देना इस चैप्टर में, ये ऐसा चैप्टर है शुरुआत में गैप दिया साफ, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा। ओके बच्चों, ले लो स्क्रीनशॉट।